भैया पंचू की राम राम। अब पुत्तन का फोन आएगा तो हम कहा बेटवा अब तुम भूमिका न बांधो, जैसे बिना एड की फिल्म होती ना धका धक, वो तरह तुम शुरू हो जाओ। का चर्चा भैया बताओ। पुत्तन कहें ठीक है चाचा, फिर डायरेक्टर सुनो तुम। तो वही शास्त्री दिखिया जमाकड़ा जमा रहा। आए गए तीरंदाज चाचा, अब तुम उनका जानते हो मस्खरेबाज। अवतय कहें शास्त्री जी इतनी टाइम जाना था दुनिया में का है, कहें बताओ का है। अरे कहें जेनजी का प्रकोप फैला है, जैसे पहले कोविड में दुनिया परेशान रही हलाकान रही, अब कोविड में तो रहा कि आम आदमी परेशान रहा। पहमा ये जो सत्ताधीश है सरकार खौर भौर मची है, नींद नहीं परत शासकन का। सोचा था पता नहीं हमारा नंबर में कब आ जाए। और कौन जौन भ्रष्ट है, निकम्मी सरकार है, अक्षम है, वो परेशान है। अब यकीन को बताओ जेका अभी हम पुरानियन का अपने ज़माना के याद करो शास्त्री जी, अगर कोनो सयान के सामने बोले लागी लड़का फिर हे देखो सादिक सयान से जवान लड़ावत। अब यही लड़का देखो कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे, जब सयान चुप मुँह में दही जमाए वह काम ये जेनजी वाले कर रहे। अब बताओ अगर वो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी ना होए, भ्रष्टाचार ना होए, आर्थिक अस्थिरता ना हो, तो मैं का कह रहे हैं? आखिर बुनियादी सवाल तो उठाए रहे हैं। अब देखो अपने यहाँ राजनीतिक दल ओहो कौन बुनियादी सवाल नहीं उठावते। चुनाव के पर होते, जाति पर धर्म पर होते। अब लड़का लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई अब अलग अलग देश में ये बहुत फैला है। भैया शास्त्री जी समझ लो कि दुनिया में जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप मान लो, सब जगह फैला है। अब एक ही महीना में सितंबर में कहा थे 10 देश से ज़्यादा में जो है ये आंदोलन जेनजी का शुरू हो गया। और कई जगह तो सरकार घुटना टेकी, मान लें उनकी बात, तो कई जगह लड़ रहे हैं। अब जैसे पेरू में वो कहीं पेंशन सुधार हुआ कि राष्ट्रपति शुरू की योजना, अब जेनजी का कहें कहें एमा जो है निजी कंपनी का फ़ायदा है, हमारे हाथ पैसा कम आए, बिगड़ के लड़का। मेडागास्कर में ले अब हुआ बिजली पानी का संकट, ओके बड़े लड़े, भ्रष्टाचार। अब मोरक्को में भी देखो शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल लड़का लोग उठाए। कहें जब पैसा नहीं आए तुम्हारे लागे तो फीफा 2030 के बारे कहे 10 अरब डॉलर खर्चा कर रहे हो, तो ये बुनियादी सवाल लड़का उठाए रहे, बहुत ज़रूरी है। और देखो देखते देखत अपने अगल बगल पड़ोसी देश में सत्ता पलट दी, तो इनका हल्के में न लेके चाहे। और जो उन हल्के में हिस वह गा। अब वो ज़माना नहीं रहेगा पहले वाला। अब इनकी ताकत देखो का है, इनके पास कोनो हथियार नहीं आए, न इनके पास कोनो सेना है, इनके पास है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की आज के डिजिटल युग में ताकत देखो कितनी जल्दी। अब कोनो का मान लो कोनो की व्यक्तिगत समस्या है, वो सामाजिक समस्या बन जाती, पूरे दुनिया की समस्या सोशल मीडिया की वजह से बन जाती। अब जौन लड़का लोग हैं भाई तो पैदा ही हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में, तो ये बहुत तेज है के मामले में। और जगह कहा थे कि डिजिटली कनेक्टेड तमाम देशन के युवक बतियात रहा थे, अपन सुख दुख बतावत थे, और आगे की क्या रूपरेखा है वो की चर्चा करत रहा थे और जुड़े रहा थे। अब एक दूसरे से रणनीति साझा करते। अब जैसे कहें कि भाई थाईलैंड के युवक हैं वो हांगकांग से प्रेरणा लेहिन, अब कौनो जो है प्रदर्शन की तारीख करत है ना, तो अंतिम दिन खट से बदल दें। अब पुलिस मुंह ठाड़, पहले कि जहाँ घोषणा हुआ अब डंडा पीट रहे हैं, ये प्रदर्शन दूसरी जगह कर दें। तो इन तरह से पूरे समझ लो दुनिया में। अब देखो नीदरलैंड में जेनजी वाले कहें कि भाई इजराइल की मदद गलत है। उसके बाद में इटली में भी गाजा युद्ध के विरोध में जेनजी खड़ा हो गया, आंदोलन कई देश। फ्रांस में बजट में कटौती के लड़का ठाड़ हो गए। तो पूरी दुनिया में इतने टाइम ये जेनजी जो है कमाल कर रहा भैया। और जेनजी का हल्के में ना ले, इनका ना सोचो अल्लाह पार्टी पर, इनका आदमी का है अरे मनमौजी हैं, मस्ती वाले हैं, कौनो समझ नहीं आए, बुड़बक, लेकिन दिखाई दिन अच्छे अच्छे इनका चित कई दिन। बड़े बड़े जो बूढ़ नेता हैं
वो खारिज होएगी। नेपाल मलेव सब भागत हैं, को पूछत नहीं आए और नए लड़का आए रहे। तो यह नए जमाने का, और देखो नया हथियारों दिन, जैसे गांधी जी आए तो अहिंसा की बात की, वो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का हथियार दिन। अभी डिजिटल युग के लड़का हैं, यहू बदले। अब इनके हथियार का है, इनके हथियार है हैशटैग और वायरल वीडियो। अब कई लोग सरकार के दम में हो। अब तुम अगर सरकार मनमानी घिस और रोक लगाए इस इंटरनेट पर, तो तमाम उनके पास तरीका है, कहीं डिस्कार्ड है का न जाने का, हम तो जनतम नहीं है शास्त्री जी, सब इनके पास तरीका है सरकार का नाकन चना चबवा देते। तो भैया अब जो उन्हें भ्रष्टाचार वाली सरकार है, निकम्मी है, उनका सोचे के चाहिए कि अब वो जमाना चला गया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यही बात होत रही उत्ते में गुप्ता जी मास्टर साहब कहें, हाँ भैया तीरंदाज बात तो तुम्हारी बहुत सही, पर दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है। कहें मास्टर साहब तुम बता जाओ। कहें देखो, अब 2 अक्टूबर रहा, गांधी जी का जयंती मनाई गई। अपने देश में खूब धूमधाम से मनाए ना, विदेश में और ज़्यादा मनाई जाती। और अपने देश में वही तरीका है, प्रार्थना कर दो, गांधी जी की समाधि में जाए के हुआ भजन उनके गाय दो, वही रट्टा रटाया। और गांधीवादी जो हैं मठी गांधी ज़्यादा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे कि गांधीवादी जो है मठी गांधी और अपने कहें कुजात गांधी। तो गांधीवादी जितने हैं देश में समाज से कटे हैं और लोगों का उनके ऊपर भरोसा नहीं आए। बस वही रचना के नाम पर शहद खाते, मलाई खाते, जो मिल जाते वही में वो अपने दांव लगाए रहते, जनता का भरोसा टूट गया। अब फिर क्या हो, लेकिन दूसरे जगह देखो, दूसरे देश में गांधी के विचार का कितना महत्व। अब यह देखो कि एक अभियान चला, फ्लोटिला, 40 देश के हजारों नागरिक जा रहे हैं गाजा में जो हो रहा है जनसंहार नरसंहार, उसके विरोध में समुद्र के रास्ते से 50 नाव में निकल पड़े। और पूरा हिंसक आंदोलन, न कौन उनके पास हथियार है, बल्कि उनके बड़े मानवीय सहायता के बड़े उनके पास दवाई है और खाने पीने का सामान है, ये लेके जा रहे हैं। और का फ्लोटिला का रोको भी इनका भाई, ताकत ही अमेरिका लगा है, लेकिन उनके जज्बा का नहीं तोड़ सकते। अब वो देशन में विरोध हो ही रहा है, जहाँ जहाँ के नागरिक सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अभी नागरिक का दबाव आ रहा है कि जब कनाडा फ्रांस सब मान्यता दे लागे फिलिस्तीन का, ये जनता की ताकत है। तो देखो गांधी भारत में तो नहीं, लेकिन विदेश में गांधी मार्ग पर चले वाले कितने लोग हैं। सब लोग कहें वाह मास्टर साहब बिल्कुल सही बताया, यह अभियान का तो हमको नहीं पता रहा। कहें नहीं, अभियान चला और अब लोग लड़ रहे हैं, बात कह रहे हैं कि यह न्याय नहीं है, और दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद जहाँ देखें बतौले चाचा का, अब जानते हो शारदा पंडित में उनमें सांप नेवला का है रिश्ता, टूट पड़े शारदा पंडित। कहें आओ भैया बतौले देखो अपने ट्रंप की हाल। अब बतौले गुस्सा है, कहे का तुम जब देखो ट्रंप का कोनो हमारा सगाई है का, उनसे रिश्ता है। कहे नहीं, तुम तारीफ किए रहे शुरू में कि ट्रंप हंस दिलेर नेता नहीं देखा। अब देखो क्या हो रहा है। पहले तो रुझान रहे कि हम नोबेल पुरस्कार लाइन के मानब, कहूँ झगड़ा हो कहे हम तो समझौता करावा है, नोबेल प्राइज हमको चाहिए। और असली अब उनका खुला। अब देखो पूरी दुनिया का टैरिफ के डंडा से परेशान के, और जैसे नहीं लड़े पाते हैं झुके जहाज, बिजनेसमैन है। अब चीन के कुछ बिगाड़ा ना बिगड़ा तो उनका 30%, अब भारत का 50% ठोके हैं। और फिर कहा था दवाई में 100% टैक्स लगाए, हूँ तो नुकसान है हिंदुस्तान का। तो यह तो हर फ्रेंड उनका है ट्रंप का। और नया दांव देखो, पक्का बिजनेसमैन है, जिसे कहत नहीं है कि बर मरा चाहे कन्या पंडित का दक्षिणा से काम, तो इनका कहूँ कुछ हो जाए, कहूँ तबाह हो जाए, ट्रंप का चाहे बिजनेस। अब देखो गाजा में प्लान बनाए कि सब हुआ के वासियन का निकाल दे 23 लाख का, और हुआ बढ़िया रिसोर्ट खोला जाए, नाव नेवरिया खेलब। अब उनकी नज़र पड़ गई बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप, कहते 99 साल का हमका दे दो तुम कर लीज, और वहाँ हम रिसोर्ट डाओ। हो सका तो कल हिंदुस्तान के
अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में नज़र पड़ जाए, फिर गले में हाथ डाई हैं, माई फ्रेंड रिसोर्ट के बारे हमका लीज दे दो। तो यह बिजनेसमैन पक्का है, समझ ले, और तुम बहुत तारीफ की हो। बतौले कहा है हो तो गई गलती के इतनी दर की कान पकड़ी। शारदा पंडित मान लिया तुम्हारी बात कि पक्का बिजनेसमैन है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने फैमिली का अपने परिवार का बिजनेस चाहिए। तो चाचा आज यही बात भाई, हम तुम्हारे साथ लौटे जाके। हम कहा वाह भैया पुत्र जी आए तो जी हो, अब हम फिर इंतजार कर तुम्हारे फ़ोन का। तो भैया राम राम।